हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आईपीयू सैम आयो अपने फ्रेंड्स के साथ आईपीयू सैम को जो है शेयर कर रहे होंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट करें इसी तरीके से। आज के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर के अंदर हम मोमेंट पढ़ने वाले हैं। मोमेंट कैसे निकालते हैं हम किसी भी फोर्स का। पहले तो ये समझो मूवमेंट है क्या। मूवमेंट कुछ नहीं है, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज मूवमेंट। किसी भी फोर्स का जो है रोटेशनल इफेक्ट होता है उसे हम मूवमेंट कहते हैं उसका। ठीक है, मूवमेंट को हम मेजर करते हैं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द। ये तो देखो फॉर्मूला है पूरा, जो डेफिनेशन है ना, ये फॉर्मूले को डिस्क्राइब आपके पेपर में आ रहा है। मूवमेंट बताओ तो पहले आप ये लिख दो कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, किसी भी फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं किसी भी फोर्स का। अब वहीं पे आपको उसका फॉर्मूला डिस्क्राइब करना है, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे। आप बोलोगे मूवमेंट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उस फोर्स का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मूवमेंट सेंटर ऑफ द फोर्स, जो मूवमेंट सेंटर होगा उस फोर्स का, कि कहाँ से जो है वो मूवमेंट वाली फोर्स लग रही है। ठीक है, तो मूवमेंट का फॉर्मूला हमने डिस्क्राइब कर लिया, ये ड्राइव हो गया एफ क्रॉस डी। एफ हमारे यहाँ पे फोर्स है, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, ऐसा यूनिट क्या होगी मूवमेंट की, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स की क्या होती है न्यूटन और डिस्टेंस की हो गई मीटर, तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ मूवमेंट इज न्यूटन मीटर, ये हो गया। चलो अब सबसे मेन बात, अब सब गौर करेंगे यहाँ पर। सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो हमारी वीडियोज़ होंगी वहाँ पर हम डायरेक्शन जो भी, अगर हमारा कोई, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है कोई, अगर ये यूं घूम रहा है, इस तरीके यूं घूम रहा है, मतलब कि यूं चक्कर मार रहा है, ऐसे ऐसे यूं यूं चक्कर मार रहा है, इस तरीके से चक्कर मार रहा है, ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, यूं चक्कर मार रहा है। अगर ये ऐसे यूं चक्कर मार रहा है मतलब क्लॉकवाइज चक्कर मार रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे सुई की घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई, सॉरी मैंने थोड़ा टंग ट्विस्ट हो गया, कि जो घड़ी में जो सुई होती है वो हमारी कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज ही तो घूमती है। तो हम जब भी डायरेक्शन हमारी किसी भी फोर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो हम उसे नेगेटिव एज्यूम करेंगे, उसे हम फोर्स को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, मोमेंट को नेगेटिव लेंगे। ओके, लेकिन वहीं पे अगर एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा घूम रही है, ऐसे उल्टा, तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि किस किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है घूम सकता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट ये रखा, मैंने इस पर यूं फोर्स लगाई, एक ऑब्जेक्ट यूं है, मैं इस पर यूं फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ से ये फिक्स है, रोटेटरी हो रहा है यहाँ से। अगर यूं फोर्स लग रही है तो यूं कैसे घूमेगा, ये यूं ही तो घूमेगा, ऐसे ही तो घूमेगा, ये घूमेगा ना, यूं मोशन करेगा, ये यूं मोशन करेगा। ठीक है, तो अगर ये क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो -5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का, और ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है। ओके, अब मान लो मेरा ये है, एक और है, और ये रहा हमारा रोटेटरी पॉइंट। अगर मैं इसमें ना ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर से, ये लो, अब ये कैसे घूमेगा, अब ये ऐसे घूमेगा, अब ये ऐसे घूमेगा ना, कि मैं इसमें नीचे की साइड धड़ाम से, मान लो कोई पेन है, पेन को मैं ऐसे ऊपर से झटके से लगा रहा हूँ तो नीचे की साइड तो घूमेगा, ऐसे ही करके यूँ घूमेगा ना, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। अब वही सेम ऑब्जेक्ट है, बीच में इसका रोटेटरी पॉइंट कर दिया मैंने ए, अब मैं यूं लगा रहा हूँ फिर से ऊपर से, फिर भी ये, फिर क्या घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, जो कि नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर इसका डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से आएगा। इस बार पूरा डिस्टेंस नहीं आएगा इसका, इस बार सिर्फ आधा डिस्टेंस आएगा। पहले डी आ रहा था ना, इस बार d/2 आएगा। ठीक है, समझ गए। चलो अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन एक्स एक्सिस कैसे लेना है हमें। अगर हमें डायरेक्शन
ऑफ फोर्स इन एक्स एक्सिस, तो हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, वाई से लेंगे। अब वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस में है, वाई एक्सिस में है, तो डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, एक्स एक्सिस से। समझो इस बात को। देखो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कहाँ है, अब इन सारी फोर्स का डायरेक्शन देखो कहाँ पर है, कहाँ पर है, समझ रहे हो। वाई एक्सिस में तो है ना, ये फोर्स यूँ लग रही है परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस में है, तो इनका ये फोर्स समझो, समझ नहीं आ रहा ना, समझो। ये कोई भी लकड़ी है, फिक्स पॉइंट है, ये फोर्स लग रही है ऐसे, तो ये किस डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है। वाई डायरेक्शन में है कि नहीं है। जब भी डायरेक्शन फोर्स वाई एक्सिस में होगी ना, तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से लेंगे। एक्स एक्सिस ये रहा, हॉरिजॉन्टल हमारा एक्स है, वर्टिकल वाई है, तो डिस्टेंस हम क्या ले रहे थे, ये ले रहे थे। लेट्स सपोज एक ब्लॉक यूँ आ गया हमारे पास ऐसा, अब फोर्स यूँ लग रही है, इस पे यूँ फोर्स लग रही है और ये यहाँ से रुक रखा है, तो अब ये यूँ घूमेगा ना क्लॉकवाइज। तो अब वो चीज़ समझो आप कि अब इसमें फोर्स एक्स एक्सिस के अंदर लग रही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ है, एक्स एक्सिस के अंदर है, तो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, वाई से लेंगे। तो अब जो डिस्टेंस हो जाएगा ना हमारा, वो ये वाला हो जाएगा। मैं काफ़ी डीप में जाके बता रहा हूँ, मतलब इतनी नीड नहीं होती बताने का, अगर आप जैसे बच्चे हैं मतलब, तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं काफ़ी डीप बता, ठीक है। अब कुछ केसेस और आते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये फिर से ब्लॉक आ गया एक, ये ए इसका फिक्स पॉइंट है, मैं इस ए पे यूँ फोर्स लगाई, तो इसका मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसका मूवमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि रोटेटरी पॉइंट से थोड़ी घूमेगा। मान लो ये कोई वो है, डंडा है, और ये डंडा को आपने हाथ से पकड़ रखा है, और यहाँ पर आपके फोर्स लगा रहे हैं जहाँ से आपने पकड़ रखा है, तो घूमेगा थोड़ी। अब मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तब भी इसका मूवमेंट 0 है, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तब भी इसका मूवमेंट 0 है, ठीक है। हमें जो है रोटेटरी जो उसका पॉइंट है वहाँ पर फोर्स नहीं लगानी है, ठीक है, समझ गए। आई होप आपको, मतलब ना बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ मैंने ज़्यादा आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के हिसाब से, इतना मेरे को मोमेंट का एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी नहीं वैसे, ठीक है। आई होप आपको वैसे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे ये IPO की वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो यार शर्मा किस बात के ले रहे हो, कमेंट करो यार, प्रेज़ करो, ठीक है। ऐसी वीडियो लेक्चर आते रहेंगे, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी IPO के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी।